सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बराबर आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराता हूँ और हमेशा प्रयास यही करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। प्यारे मित्रों, आप जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं। उन लोगों ने भी मुकदमा किया था, कोर्ट ने आदेश दिया, जजमेंट आया, लेकिन आज 3 साल होने जा रहे हैं। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा। जब लोग ये कहते थे कि धरने से कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ जजमेंट के बाद धरना ही करना पड़ेगा। जैसे 69,000 शिक्षक कर रहे हैं उसी तरह करना पड़ेगा। आप लोगों से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे होंगे ना 69,000 शिक्षक। अन्नू त्रिपाठी का विरोध करना तो ठीक है, आप विरोध कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आपको गाली गलौज देनी है दीजिए, लेकिन जहाँ पर बात एक पढ़े लिखे मान सम्मान की आती है तो वहाँ पे बताता हूँ। और सत्य आप छुपा सकते हो, परंतु मैं नहीं छुपा सकता, क्योंकि मुझे किसी के साथ धोखा नहीं करना है और मैं धोखा करने के लिए आया नहीं हूँ। आज 69,000 शिक्षक लगातार लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। इसी तरह से पीआरडी जवानों ने भी मुकदमा किया और आज भी शायद उनका मुकदमा चल ही रहा है। मुकदमे से सरकार ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स कब दिया? जब उनका मेन अध्यक्ष जा कर के योगी जी से मिला, उसने अपनी बात रखी, सरकार को अपनी तकलीफ़ बताई। 18,000 को लेकर के बात रखी गई थी, लेकिन सरकार ने सीधे 12,000 से 15,000 रुपये उनका मानदेय कर दिया। यानी कि 12,000 मिल रहा तो 3,000 रुपये में बढ़ोतरी कर दी। बात करने से ये होता है। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ कि सब अध्यक्ष तो बने बैठे हैं। पहली बात तो राष्ट्रीय लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत बड़ा मतलब होता है। खैर कोई नहीं, जो भी लगा के बैठे रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि या तो जा करके आपके पास गुता हो तो जाके सरकार से मिलो, और जब मैं प्रयास कर रहा हूँ मिलने की तो मेरे को उंगली करने में लोग पीछे नहीं हट रहे। मैं बाहरी आदमी हूँ, फलाना आदमी हूँ। अरे मैं आज कह रहा हूँ, इस वीडियो को सेव कर लेना, बाहरी आदमी ही तुम्हारा उद्धार कराएगा, भीतर वाले नहीं। मैंने 50 रुपये की स्कीम क्यों रखी? इसीलिए रखी भाई, इतना गुदा मेरे पास नहीं है जो मैं भाग दौड़ करके अपना इतना बजट खर्च कर पाऊँ। सरकार से हवा में नहीं मिल लेते हैं कि बस बोल दिया तो हवा में जाके मिल लेंगे। अरे दौड़ना भी पड़ेगा, मंत्री संतरियों के पास भागना दौड़ना पड़ेगा, तो खर्चा कहाँ से आएगा भाई? ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं। कोई मीटिंग का आयोजन होगा तो खर्चा कहाँ से आएगा? ऐसी बात है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। उस 50 रुपये को लेकर के भी एक दो लोग वीडियो बना बना के बोल रहे 50 रुपया मत देना मत देना। अरे कौन मांग रहा है? मैं तो उन लोगों को एक बात कहता हूँ कि जिनको विश्वास और हम पर भरोसा होगा तो 50 रुपये देंगे। आप उन्हें रोक नहीं सकते, नहीं रोक पाएंगे। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 50 रुपये दे करके इनके मुंह पे एक तमाचा मारो, जिन्होंने आपको सिर्फ घुमा के लूटा है। हम यहाँ आपको लूटने नहीं आए हैं। आपको 1 महीना सिर्फ इस अन्नू को भी आजमा लेना है। दूसरे महीने से देना बंद कर देना अगर काम नहीं होता है तो, है ना? लेकिन ये नहीं होगा कि 2-4 लोगों ने भेजा, 10 लोगों ने भेजा, पता लगा फिर कहो कि आप काम स्टार्ट कर दो, तो कई भाई 100-200 रुपये में कोई काम नहीं स्टार्ट करता। हमारा टारगेट यही है कि 10-20 हज़ार रुपये अगर महीने आता रहेगा तो आराम से काम किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है। क्योंकि इन लोगों की राजनीति जा रही है तो खराब तो लगेगा ना भाई। क्यों राजनीति करनी है? कभी तर्क पे बात नहीं करनी, कभी सत्य पे बात नहीं करनी। और सत्य यही है कि जजमेंट आ जाए या आदेश आ जाए, महामाई से दुआ कृपा है कि आ जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है ना कि भैया वो आने के बाद भी आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? कल एक फ़ोटो वायरल की जा रही थी, देखो जजमेंट आगे जजमेंट, उसमें तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, लीपा पोती बराबर लग रहा है। लोग हैं, लोगों को कुछ भी बोला जा सकता है, कैसे भी बोला जा सकता है। 4 मुंह है तो 4 बातें भी होंगी। अरे जो वीडियो बना बना करके बोल रहे हैं अन्नू त्रिपाठी को 50 रुपया मत देना मत देना मत देना मत देना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। आखिर कब तक आप लोग गुमराह हो गए हैं? दिल्ली का धरना किया, वहाँ पे बोला गया कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हुआ था?
हैं। ये वही धोखेबाज लोग हैं जो सिर्फ आपको गुमराह करते आए और झूठ बोलते आए हैं। इसलिए सत्य के साथ खड़े होइए। सत्य के साथ खड़े होगे तो रास्ता भी खुलेगा, मंजिल भी मिलेगी। ठीक है ना। ये 50 रुपया लेकर हमारा पति नहीं बन जाएंगे और दिल फाड़ के नहीं दिखा सकते कि हम चोर हैं कि बेईमान हैं। अरे चलो, आपकी नज़र में हम चोर ही सही, बेईमान समझ के 1 महीना दे दो हैं। अगले महीने से तो मैं आपको खुद ही ईमानदार बन के दिखा दूंगा, है ना। थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। यदि जवाब देना है ना तो 50 रुपये की धनराशि का सहयोग करके स्क्रीनशॉट इन्हें भेज करके इन्हें जवाब दे दो। ठीक है ना। और हाँ, जो भाई मुझे भेज रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपसे एक ही बात कहूँगा, जितने लोग भी पेमेंट कर रहे हो आप अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर रखना। यदि दूसरे से भिजवा रहे हो तो उसकी ट्रांजैक्शन आईडी एक पेपर पे अवश्य लिखना, ताकि जब कभी हमारी आपसे मुलाकात हो तो हम उसकी आपको प्रॉपर रसीद दे सके। क्योंकि देखिए, कोई भी काम नंबर 2 में नहीं होना चाहिए, नंबर 1 में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आप भी गर्व से ये कह सको कि मैं अपने संगठन को अनुदान करता हूँ। और जब संगठन को अनुदान करते हो तो इसका रास्ता और रिजल्ट आपको खुद ही दिखेगा। और जो लोग अनुदान कर रहे हैं उनका लाभ क्या हो रहा है ये भी आपको दिखेगा। हम इस पे वीडियो पे नहीं बोल सकते। ठीक है ना बंधु। जय हिंद, जय भारत।